और बॉम्बे आने के बाद क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वॉशरूम के नाम पे बस टॉयलेट कर सकते हैं, 2 नंबर, यानी संडास नहीं कर सकते। संडास नहीं। कास्टिंग वाले इंटरटेन नहीं करते। जाना जरूरी है। हाँ। एक्टर क्या करते हैं, एक बार चले जाते हैं, बोलते हैं भाई मिल तो है। भाई 1 नंबर। चाय पियोगे? चाय? ठीक है, जाओ 3 कप चाय बना लो। पैसे चाहिए भाई पूरे मुझे अपने। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं अनीस सुदर्मन आपका स्वागत करता हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। तो आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ कास्टिंग पर्सन से, फेमस कास्टिंग डायरेक्टर। मैं बात कर रहा हूँ झांसी के अभिषेक ठाकुर के बारे में, जिन्होंने कास्टिंग में, फिल्मों और वेब शो में लाइनें लगा रखी हैं। तो चलिए मिलवाते हैं आपको उनकी पहली जर्नी शर्मा जी नमकीन से लेकर अभी तक। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ पठाई। यहाँ से क्यों खोल रहे हैं? कैसा है भाई? अच्छा हूँ। आ जाओ। So guys, meet अभिषेक भाई और दुबे जी। मैं इनको प्यार से दुबे जी बुलाता हूँ। हेलो गाइस। क्या कर रहे हैं? बस कुछ नहीं यार, खाने की तैयारी चल रही थी, कुछ खाना वाना सोचा गेट बंद करता हुआ आता हूँ। अच्छा है पूरा। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय मुझे दिया। छोटे भाई के लिए तो जान हाजिर है। बताओ क्या खाओगे? आप जो आपको जो स्पेशल बनाएंगे। स्पेशल? हाँ चलो देखते हैं। ये किचन है, दुबे जी के किचन में क्या बनने वाला है? वेज नॉन वेज? प्योर वेज। नॉन वेज छोड़ दिया है, अंडा भी छोड़ दिया। अंडा भी? हाँ वेज में मैं तुम्हें टिंडली खिलाता हूँ। ठीक है, चार चलेगा। बात और टिंडली चलेगा चलेगा? चलेगा। चलो। अरे आशीष भाई, टिंडली चलेगा? चलेगा। सो गाइस, ये टिंडली, इसे टिंडली यहाँ बॉम्बे में बोलते हैं। बॉम्बे में टिंडली, हम कुर्दुन भी बोलते हैं हमारे यहाँ यूपी में, कुर्दुन, और कहीं कहीं कुलरू बोलते हैं इसे। वेज वेजिटेबल्स होते हैं जो, इसमें जीरे का तड़का और राइस, हरी मिर्च के साथ और मसाले, हल्दी। सिखाया किसने था आपको खाना बनाना? खाना बनाना माँ खाना बनाया करती थी, तो उसको देख देख के मैं सीखा। फिर दिल्ली चला गया, रहा अकेले। फिर जिंदगी तो सिखाई देती है। गाइस, ये पुलाव और ये वेज बिरयानी बहुत बहुत टेस्टी बनाते हैं। मैंने इनके हाथ का खाया। बिरयानी का ब्लॉग बना देंगे हम, इससे बिरयानी ब्लॉग रहेगा। अरे दुबे जी बॉम्बे कब आए थे यार? बॉम्बे? हाँ। बॉम्बे में आया था 2017 में। और बॉम्बे आने के बाद क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जिसको पता नहीं है, जो बॉम्बे के बारे में बिल्कुल नहीं जानता, उसका कोई जानने वाला यहाँ बॉम्बे में नहीं है, तो उसको कुछ बता सकते हैं सजेशन, किस बातों का ध्यान रखे? यहाँ पीजी सिस्टम बहुत चलता है। हाँ। वो फ्रॉड से बचे। अच्छा, अब नहीं पता है तो मुझे। हाँ, तो इन पीजी सिस्टमों से बचें। हाँ। क्योंकि लूटने वाले बहुत बैठे हुए हैं। भांति भांति प्रकार के कास्टिंग डायरेक्टर भी बैठे हैं जो पैसा लेके काम करवाते हैं। पैसा दो, हम तुम्हारा काम करवा देंगे, एज एन एक्टर काम दिलवा देंगे। सिंटा कार्ड बनाने वाले बहुत बैठे होते हैं कि सिंटा कार्ड बनवाओ 5000 में, फिर आप बॉम्बे में काम कर पाओगे। ये सब फ्रॉडों से बचें। अगर कहीं भी कोई पैसा मांग रहा है तो उससे बचें। ऑडिशन जो होते हैं उसका कोई पैसा नहीं लगता, आप डायरेक्टली ऑडिशन दे सकते हैं। जेन्युइन कास्टिंग डायरेक्टर को कभी पैसे नहीं लेते हैं। आप ऑडिशन बेसिस पे सिलेक्ट होते हो, उसी के थ्रू आगे चीजें बढ़ती हैं। पैसे देके कभी कास्टिंग नहीं होती है। बेसिकली कई सारे यूट्यूब चैनल हैं और इंस्टाग्राम पर भी हैं जो सारे गाइडेंस आपको देते हैं। कितने अच्छे से काट रहे हैं ये देखिएगा। ज्यादातर कास्टिंग आराम नगर में होती है, सभी को पता होता है। क्योंकि छाबड़ा कास्टिंग बे, एंटी कास्टिंग, सभी कास्टिंग जो हाउस है वो सारे आराम नगर में है। गाइस, ये इनका मैं मेल आईडी या इंस्टा कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप उसके थ्रू इनको डीएम कर सकते हैं और अपना फोटोज, इंट्रोडक्शंस भेजिए और फ्रॉड से बचिए। अभी इसमें जाएगी ये तुम्हारी कुंदरू टिंडली। हाँ, कितने नंबर मिलेंगे मैं बताऊंगा, और आप लोग देख के रिव्यू दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। कास्टिंग का क्या प्रोसेस होता है? जैसे मान लीजिए कोई एक्टर आता है आपके पास, तो इंट्रोडक्शन देता है या प्रोफाइल जब आपको फोन में शेयर करता है, और जो ऑफिस में जाके इंट्रोडक्शन देते हैं, दोनों में कौन सा ज्यादा बेनिफिट होता है? दोनों ही बेनिफिट होते हैं, ऐसा नहीं है। इंट्रोडक्शन तो इंट्रोडक्शन होता है, तो बेसिकली डिटेल्स होती है। बेसिक डिटेल एज एन एक्टर की, कहाँ से है, क्या एज है, क्या हाइट है, कौन सी भाषाएं बोल लेता है, स्किल्स, एक्सपीरियंस होता है, उसने क्या किया है। तो इंट्रोडक्शन तो इंट्रोडक्शन होता है, चाहे वो कंपनी में जाके दे या नॉर्मल कास्टिंग डायरेक्टर को मेल कर दे या उसके व्हाट्सएप पर दे। किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इंट्रोडक्शन, ड्यूरिंग द इंट्रोडक्शन? जेन्युइन होना चाहिए। आपको इंग्लिश आती है, जो भी लैंग्वेज आपको आती है, एक्चुअल में आती है तो वही बोलो।
ऐसे नहीं कि आपने 10-12 लैंग्वेज बोल दी, मैं बंगाली, बिहारी, भोजपुरी, गुजराती ये सब बोल देता हूँ, वो नहीं चलेगा। अगर एक्चुअल में आपको आती है वही बोलो, इंग्लिश आती है तो बोलो कि वो इंग्लिश आती है, नहीं आती है कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब आपको टेस्ट किया जाएगा आप नहीं बोल पाओगे तो गलत इंप्रेशन। अगर आपने प्ले किए हैं, कितने प्ले किए हैं, आप लोग बोलते हैं मैं 10 साल थिएटर कर रहा हूँ, 10 साल से थिएटर तो कर रहा हूँ, बट कितने प्ले किए हैं 10 सालों में, है ना, ये डिपेंड करता है। लोग झूठ बोल जाते हैं 15 साल से 10 साल थिएटर कर रहे हैं, जब ऑडिशन देते हैं तो वहाँ समझ में आ जाता है। ये कौन सा मसाला? सर ये मैं गया था बैंड्रा, हाँ, एक्चुअली बैंड्रा नहीं, ये मैं गया था मुंबा देवी, हाँ, बैंड्रा के आगे, हाँ, हाँ। वहाँ पे गुजराती मार्केट था। अच्छा। तो वहाँ मुझे पता चला गुजराती मसाले होते कुछ अलग होते हैं नॉर्थ से। तो मीठा तो नहीं है ना? मीठा नहीं है है तो गरम मसाला, गुजराती टेस्ट है। मुझे जैसे गुजराती बात आती है ना, ऐसा लगता है पक्का मीठा होगा कुछ तो नहीं। मैंने बोला कि भाई बॉम्बे खा लिया है, हाँ। उड़ीसा खा लिया, बंगाली खा लिया है मसाले, हाँ। अब गुजराती भी ट्राई कर लेते हैं। ऑडिशन क्रैक कैसे करना है ये बता दो। ऑडिशन क्रैक कैसे करना है ये तो भगवान ही नहीं बता सकता। आपको कास्टिंग डायरेक्टर स्क्रिप्ट देता है, हाँ। तो स्क्रिप्ट को अच्छे से पढ़ो, कई बार पढ़ो। मतलब नसीर साहब ने भी बोला है कि जितनी बार आप स्क्रिप्ट पढ़ते हो उतनी बार उसका जिस्म निकल के आता है, कैरेक्टर समझ में आता है, सीन क्या है, मूड क्या है, ये सब चीज़ें निकल के आती हैं। तो वो पढ़ो, उसका कैरेक्टर बनाओ, वैसा ड्रेसअप हो। लोग ऊपर ऊपर कर देते हैं कि क्या करना है यार, नॉर्मल टी शर्ट शर्ट में पहन के बना, एक्टिंग तो देखना है। बट आप जितना क्लोज टू कैरेक्टर होगे उतना आपको कास्टिंग डायरेक्टर को समझ में आता है। अगर आपको कंपनी बुलाया गया है तो वहाँ पर ट्राई करो कि ज़्यादा रीटेक ना दो, उतना टाइम नहीं होता है कास्टिंग वालों के पास। पहले से इसलिए प्रिपेयर होके जाओ, रिहर्स करके जाओ, सीन बना के जाओ। कास्टिंग वाले सीन खुद बनाए हुए होते हैं, वो क्योंकि कर रहे होते हैं, लेकिन तुम में क्या है, मतलब तुम एज एन एक्टर क्या उसमें ऐड ऑन कर रहे हो, तो तुम अपना सीन बना के जाओ कि उनको बोलो कि सर मैं सोच रहा हूँ, ऐसा कर सकते हैं क्या एक टेक और, क्योंकि वो तो अपनी तरफ से करवाएंगे, एक तुम अपना देकर आओ जो तुम सोच रहे हो, क्या पता कुछ अलग निकल कर। जितना ज्यादा आप रीड करेंगे स्क्रिप्ट को उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिट करेगा, उतने ज्यादा आइडियाज आपके दिमाग में आएंगे। एज एन एक्टर भी काम करते हैं। हाँ। अभी कुछ कर रहे हैं ना फिल्म? हाँ सर, एक फिल्म चल रही है, उसके लिए शूट पे जा रहा हूँ साउथ में। कितने दिन का शूट है वो? सर 18 दिन का शूट है अभी अपना ऊटी में, उसके बाद बॉम्बे में रहेगा कुछ 20 दिन। इसमें क्या चावल है क्या? राजस्थान। तो बस ये बनाना है, सब्जी और दाल तो बनी रखी है भाई। हाँ, तो सब्जी बनाने बस। मैं बहुत इतना सा खाऊंगा। बॉम्बे जब पहली बार आए तो आप किसी को जानते थे? एक्चुअली एक होम टाउन का मेरा फ्रेंड था, वो बॉम्बे रह के जा चुका था, लौट चुका था। उसने मुझे बताया कि मैं दोबारा बॉम्बे जा रहा हूँ, अगर तुझे चलना तो चल। तो फिर मैंने उससे बात की, तो हमने टिकट किए, बट एक दिन पहले ही वो मुकर गया, गच्चा दे गया। फिर मैंने बोला भाई मुझे तो जाना है, क्योंकि जब तक जंग के मैदान में उतरोगे नहीं, हारोगे जीतोगे कैसे पता चलेगा। ओके, तो फिर मैं आ गया। अब मैं जानता तो नहीं था किसी को। अब जो नहीं आया दोस्त, मैंने उसको बोला भाई मैं किसी को जानता नहीं हूँ, कहाँ रहूंगा, कुछ इंतजाम कर दो। तो उसने मुझे इंतजाम करके दिया मलाड में। 2 लोकेशन बहुत फेमस है जहाँ पे फ्रॉड हो, मलाड और एक महाड़ा। गाइस, मलाड और महाड़ा में कुछ भी अगर ऑडिशंस मांगे जाते हैं कि ये इतने पैसे दे दीजिए, ऑडिशंस क्रैक हो जाएंगे, इतने पैसे दे दीजिए आपको फिल्म में रख लिया जाएगा, महाड़ा में बहुत ज्यादा फ्रॉड होता है। जेन्युइन काम भी होता होगा, नो डाउट, लेकिन जहाँ पे पैसे का डिमांड हो रहा है 110% वो फ्रॉड होता है। क्यों सर? हाँ, मतलब रेशियो ऐसा है कि 80% फ्रॉड है तो 20% जेन्युइन है। सिंपल सी बात है, जहाँ पैसा लग रहा है वहां मत जाइए। कास्टिंग असिस्टेंट होते हैं या कास्टिंग एसोसिएट जो होते हैं, उनको मेल करिए, जो असिस्टेंट है उनके या जो एसोसिएट है उनके नंबर, उनको वहां जाके मिलिए, उनके नंबर लीजिए, उन्हें प्रोफाइल शेयर करिए। आजकल कास्टिंग कोऑर्डिनेटर्स भी बहुत हो गए हैं, तो वो भी जो नए एक्टर हैं, जो आ रहे हैं, जो ट्राई कर रहे हैं, नॉन एक्टर भी है, उनके लिए अच्छा है। एक परसेंटेज दे के कट करके वो उनको एक्टिंग करवा देते हैं। कब हम देते हैं कोऑर्डिनेटर्स को? क्यों देते हैं, कब देते हैं? जब स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है कि 1-2 दिन में लॉक करना है, ज्यादा टाइम नहीं है, बल्क में डायरेक्टर को ऑप्शंस देखने हैं, है ना, और नंबर ऑफ कैरेक्टर ज्यादा है, तो कास्टिंग वाले फंस जाते हैं। जैसे में कास्टिंग कोऑर्डिनेटर को रिक्वायरमेंट दे देते हैं कम बजट में। जब हम लोग फंसते हैं तो कास्टिंग कोऑर्डिनेटर का ये 1 डे 2 डे हमेशा कोऑर्डिनेटर्स ही करते हैं। कभी कभी वो कर लेते होंगे 3-4-5 दिन का, लेकिन ज्यादातर वो 1 डे 2 डे ही करते हैं। कोऑर्डिनेटर भी एक आपके लिए वो है, रास्ता है, आप वहाँ भी अपना प्रोफाइल डाल सकते हैं। बेस्ट न्यू एक्टर्स के लिए कोऑर्डिनेटर। हाँ, तो आप बता रहे थे कि कैसे बॉम्बे जर्नी है। तो फिर मैं मलाड आया तो वहाँ पर उसने सजेशन दिया था, एक फ्रेंड है वहाँ जाके रह लो। तो हम पहुंचे तो वहाँ पे देखा कि एक चौल थी चौल है जहाँ पे ऑलरेडी 6 लोग रह रहे हैं, सो रहे हैं।
तो ऐसा तो जिंदगी में मैंने कभी देखा नहीं कि एक रूम में 6 लोगों भी, छोटा वॉशरूम भी उसी में है। अरे बाप रे, तो देखकर मैं ऐसा रह गया कि मतलब कहाँ चौल में फंस गया। 6 लोग रह रहे हैं, उसमें वॉशरूम नहीं है। वॉशरूम भी उसी में है। हाँ, अच्छा, बाकी वॉशरूम है हाँ। जिसमें आपको 1 नंबर जा सकते, 2 नंबर जाना है तो बाहर जाओ। अरे बाप रे, सोने का वॉशरूम के नाम पे बस टॉयलेट कर सकते हैं, 2 नंबर यानी संडास नहीं कर सकते। संडास नहीं, उसके लिए बाहर जाना पड़े। वहाँ मैं रात गुजारी, मैंने सामान रखा, सो नहीं पाया, बाहर खड़ा रहा मैं देख पूरी रात कि ये क्या बॉम्बे है, ये जो मैं सोच कर आया था सपनों की नगरी बॉम्बे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, हाँ। ये तो कुछ डिफरेंट ही बॉम्बे है। सुबह फिर मैंने एक और फ्रेंड को कॉल किया कि मैं फंस गया हूँ और मुझे रहने की जगह नहीं मिल रही। हाँ। उसने मुझे सजेस्ट किया कि महाड़ा चला जाए, वहाँ पे कई सारे पीजी चलते हैं। पीजी पूछते पाछते कहीं एक जगह जाके मुझे एक और चौल का पता चला, बट वो डिसेंट चौल थी। चौल से बाहर नहीं निकल पा चौल रहे के स्टैंडर्ड होते हैं इसमें। अच्छा। तो एक डिसेंट चौल मुझे पता चली, क्योंकि हम थक गए थे, पूरे दिन से घूम रहे। मेरे साथ एक मेरा फ्रेंड भी आया था गाँव से। वहाँ जाके हमने बोला कि भाई हमें रहना है, और रेफरेंस दिया, इन्होंने भेजा हमें। फिर कोई बात नहीं, इतना इतना पैसा लगेगा, इतना इतना डिपॉजिट है और आप रह लो। हमने बोला ठीक है चलो भाई सही है। हमने पूछा रहते कितने लोग हैं, तो बोलते हम 2 लोग रहते हैं सर, और आपको मिला के 4 हो जाएंगे। तो मैंने बोला बेस्ट है। तो एक नीचे रूम था, एक ऊपर रूम था, तो हम ऊपर रहने वाले थे। जैसे ही हम सामान रखा हमने अंदर, तो पैसे मांगने लगा तो भाई पैसे तो दो। मैंने बोला अंदर तो आने दो, तब तो पैसे दूंगा। कह नहीं भाई, यहाँ से बॉम्बे का रूल है, जैसे आप सामान रखोगे आपको रेंट दे देना है। तो हमने एटीएम से निकाल के उसको पैसे दिए। हमने बाहर से खाना खाया और सो गए। हमने बोला चलो आधी जिंदगी तो मतलब आधा जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो गया जिंदगी का। 1-2 बजे उठा तो देखा कि 2 लोग मेरे बगल में सो रहे हैं और 2 लोग मेरे दोस्त के बगल में सो रहे हैं ऊपर। हो गया ये क्या, ये कहाँ से लोग आ गए, ये कौन लोग हैं? डर गया मैं। नीचे उतरा तो देखा 6 लोग नीचे सो रहे हैं, मतलब 6 लोग ऊपर 6 लोग नीचे। हाँ, तो अब मुझे ऐसा लगा कि यार कहाँ आ गया मैं, कौन लोग हैं ये। सुबह मैंने उसको पकड़ा, जो मैंने उसको गालियां दी, मैंने जो तूने मुझे फंसाया, पैसे लिए तूने मेरे से, पैसे निकाल, मेरे पैसे निकाल। तो बोलता अभिषेक भाई वो तो मैं खा गया एक ही दिन में। कह रहा खर्च हो गए। मैंने बोला अच्छा बेटा, महीने भर। तो उस चीज से बाहर कैसे निकले आप, जैसे वहां से बाहर कैसे निकले? फिर वहाँ मैं पैसे तो दे ही चुका था, तो 1 महीने जैसे तैसे मैंने मैनेज किया। गाली 1 महीने देता रहा मैं उसे। जब गाली देता था ऐसा लगता चलो एक दिन पूरा हो गया। अच्छा। फिर महीने भर बाद फिर रहते नहीं, महीने भर बाद आपको रहते रहते समझ में आ जाता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ सर्च नहीं किया होगा और डायरेक्ट अपने दोस्त के ट्रस्ट पे आ गए। पहले इतने यूट्यूबर्स नहीं थे, इतना सोशल मीडिया लोग यूज नहीं करते थे, अब तो इजी हो गया है। तो एक और मिथ है या सही है बताइए, लोग जो एक्टर लोग हैं उनकी शिकायत है, और बहुत बड़ी शिकायत ये है कि यार है जो कास्टिंग वाले बड़े एटीट्यूड में रहते, भाव नहीं देते, सॉरी कास्टिंग वाले इंटरटेन नहीं करते। ये सही है कि गलत है? एंटरटेन नहीं करते, किनको नहीं करते? एक्टर लोग जो जाते हैं मिलने। नहीं, कास्टिंग ऑफिस वही है कि एक्टर को एंटरटेन करना। ये वो एक्टर समझते हैं वो एक्टर है। मैं समझा। जो बोलते हैं कि हम कास्टिंग वाले एंटरटेन नहीं करते, उनको लगता है वो एक्टर उतने अच्छे एक्टर है। अगर अच्छा एक्टर नहीं हो तो क्या उसे एंटरटेन नहीं किया जाएगा? बिल्कुल एंटरटेन किया जाएगा। एक बार उसको गाइड किया जाएगा कि भाई ऐसे करो वैसे करो, उसकी सुनी जाएगी। उसके बावजूद भी वो वही चीज रिपीट कर रहा है कि क्या होता है एज एन एक्टर, लोग यहाँ रहते रहते इतने डेस्परेट हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता क्या करें। ओके, तो रेगुलर बेसिस पे वो डेली आएंगे, डेली मिलेंगे, सब कुछ है। एक दिन में कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। एक फिल्म 6-6 महीने 1 साल ऐसी चलती है। तो आप डेली आने से ऐसा तो है नहीं है कि हम 10-20-100 फिल्में कर रहे हैं कि डेली कैरेक्टर निकल आएंगे। तो मतलब एक्टर को ध्यान रखना चाहिए कि क्या 15 दिन में 20 दिन में एक बार आओ मिलो, 15-20 दिन में एक बार व्हाट्सएप कर दो। अगर आप डेली आके सर वही चीज कुछ है तो सामने वाला भी इरिटेट हो जाता है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, टाइम नहीं मिलता है बिल्कुल भी। सो अगर आप बार बार आएंगे तो ये कितनी बार कोई आ पाएगा? मान लीजिए उनको अपना जो टास्क मिला उसे भी तो पूरा करना है, कैरेक्टर को भेजना होता है, प्रेशर होता है, कई सारे कैरेक्टर फंसे होते हैं। अब एक एक्टर आता है कि मेरा ऑडिशन कर लो, जब पिटी नहीं है तो क्यों कर ले? और हम अपनी मेहनत भी वेस्ट, हम अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, एक्टर भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। दुबे जी मैंने ये देखा है, सॉरी काट रहा हूँ आपकी बात, तो ये देखा है कि अगर कोई एक्टर जाता है ना तो कास्टिंग वालों को मैंने आगे से बोल देते भाई तू प्रोफाइल भेज दे। हम ढूंढते भाई, हमें तो कास्टिंग खत्म करनी है, हमें तो नोट भेजना रहता है, मतलब सेट भेजना रहता है। अगर ये फिट है इसको ऑडिशन करो, खत्म करो कास्टिंग। हम काम को क्यों बढ़ाएंगे? हम तो आसान करेंगे ना अपना काम, एक्टर का काम आसान करेंगे।
तो जो फिट है वो फिट है, उसको ऑडिशन मिलते हैं। जो अच्छे एक्टर पे क्रैक कर जाते हैं लोग। कास्टिंग वालों के पीछे भागने से अच्छा है कि एक्टिंग के पीछे भागें, अपने एक्टिंग पे ध्यान दें, क्योंकि आप एक बार आपको चांस मिलता है और आप उसमें कुछ नहीं कर पाते हो तो फिर एक वो इमेज बन जाती है, थप्पा लग जाता है थप्पा कि लग जाता है, नहीं, अरे फिर उसके बाद आप उसे जैसे अच्छे कैरेक्टर में ट्राई करना भी चाहेंगे तो डर लगेगा डर टाइम ना लगेगा। और फिर माउथ पब्लिसिटी बहुत जल्दी फैलती है, क्योंकि इंडस्ट्री इतनी सी है, सारे कास्टिंग वाले कनेक्ट होते हैं, बोल देते हैं नहीं यार एक्टर नहीं है, एक्टर नहीं है। तो अच्छा एक्टर नहीं है उसका ठप्पा लगे, उससे बेस्ट है कि कम ऑडिशन दो, लेकिन ऐसे ऑडिशन दो जहाँ आपको लगता है कि मैं फिट हूँ और यहाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। कि हवा में ऑडिशन बना के दे दिए, भेज दिए और बेकार ऑडिशन भेज दिए तो कोई मतलब नहीं। गाइस इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप कास्टिंग वाले को व्हाट्सएप कर रहे हैं तो 15-10 दिन में एक बार उनको हाय हेलो मैसेज कर दे या हमारे लुक में कुछ चल रहा है ये पूछ लें। और दूसरा, अगर कास्टिंग ऑफिस जा रहे हैं आप तो प्लीज ये ध्यान रखिए कि रेगुलर मत जाइए, कम से कम 10 दिन 5 दिन 1 हफ्ते का गैप लीजिए। पर जाना जरूरी है। हाँ। एक्टर क्या करते हैं, एक बार चले जाते हैं, बोलते हैं भाई मिल तो है कास्टिंग वालों से, वो महीने महीने नहीं जाते। सिंपल सी बात है, जंगल में मोर नाचे किसने देखा? किसने देखा? जब तक आप जाओगे नहीं, बताओगे नहीं, अपने बारे लोगे नहीं अपने बारे में, तो किसी को कुछ पता नहीं कि आप कोई इस नाम से एक्टर भी है बॉम्बे में। तो जाना भी जरूरी है, बट ज्यादा जाना भी जरूरी नहीं। सब्जी में जितना नमक ज्यादा डालोगे तो खारी हो जाएगी, कम डालोगे तो फीकी रहेगी। तो स्वाद अनुसार होनी चाहिए सारी चीजें। आपको लग रहा है आप अकेले जा रहे हो, लेकिन आप जैसे 100 लोग डेली वहां जाते हैं और मैं आप सब लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं क्योंकि भाई अपना काम कर रहे हैं, कितनी बार मिलेगा कोई? हाँ, मेहमान की तरह आओ। हाँ, मेहमान की तरह आओ, पूछो चले जाओ। अब बैठ के सर चाटेंगे तो भाई कोई भी इरिटेट होगा। मेहमान की तरह आओ और आपकी खातिरदारी की जाएगी। हाँ। पूछा जाएगा आप कहाँ से हो, क्या करते हो, क्या किया है। डेली आओगे तो कैसे खातिरदारी होगी। हाँ, और आपको खातिरदारी में कोई, अगर आप लुक में जाएंगे तो आपको दिया जाएगा कैरेक्टर और ऑडिशन दीजिए, क्रैक करिए, फिर आपका आप जाइए शूट करिए बिंदास। एज एन एक्टर क्या करें? एज एन एक्टर ये कुछ हमारी लाइब्रेरी है जहाँ पे उपन्यास है, कहानी है, और नाटक हैं, हाँ। प्लेज हैं, हाँ। और कुछ एक्टिंग से रिलेटेड माइकल चेकर, स्टैनिस्लावस्की हाँ, की कुछ किताबें रखी हुई हैं, जो एक्सरसाइज, जो बेसिक एक्सरसाइजेस होती हैं उनकी रिपीटेशन। ओके। एंड हमारे पाजी हैं हैप्पी, जो कि डायरेक्टर हैं, एज एन एक्टर भी काम करते हैं पंजाब इंडस्ट्री में, तो उनकी पंजाब से रिलेटेड कुछ कहानियाँ और नॉवल की किताबें रखी हुई हैं। ये क्या है ये बताइए। ये है चिमटा। जब पाजी नाटक करते हैं, हाँ। स्टेज प्ले करते हैं, तो ये बजा के नाटक करते तो बच सकता है क्या ये? हैं। बज सकता है, बट पाजी बजाते हैं। आपको नहीं आता? मुझे नहीं आता बजाना है। ओ पार्वती पतया हरा हरा महादेव। और कुछ बताना चाहेंगे जो एक्टर लोग को ध्यान रखना चाहिए? कुछ नहीं, मतलब आजकल इंस्टाग्राम पे कई सारे पेजेस हैं कास्टिंग वालों के, वहाँ वो अपडेट डालते हैं, उससे कनेक्टेड रहें, सारे पेजेस फॉलो कर लें। आजकल ये ग्रुप बहुत होते हैं, ऑडिशंस ग्रुप, उसमें जाके ऐड हो जाएं वो, है ना। कई सारे ग्रुप्स हैं कास्टिंग ग्रुप, जहाँ कास्टिंग की अपडेट्स आती हैं। ग्रूमिंग का भी ध्यान रखें, ऐसा नहीं कि उठे घर से वैसे ही निकल गए। तो ओके। ये हाँ, ये इस बात से मुझे एक बात याद आ रही, जैसे बहुत लोग होते हैं कहते हैं कि भाई टैलेंट है ना, टैलेंट है, काम मिल जाएगा, लेकिन अगर वो चप्पल में भी जा रहे हैं तो क्या उनका चप्पल देखा जाएगा या उनका टैलेंट देखा जाएगा? एज एन एक्टर खुद का ही ध्यान नहीं रख रहा तो एक्टर कैसा होगा? एज एन एक्टर कि आप अच्छे से वेल मेंटेन होके, जैसा भी जो भी आपके पास है, आप चप्पल में भी आ रहे हो तो नीट एंड क्लीन, आप अपना ध्यान रखो कि आप मिलने जा रहे हो किसी से तो वो भी मिलने में हिचकिचाए ना। कोई बड़ा कैरेक्टर देने से पहले 10 बार लोग जज करते हैं कि वो कर पाएगा कि नहीं, होल्ड कर पाएगा कि नहीं, कैपेबल है कि नहीं, कैपेबल है कि नहीं, अपने ऊपर ही ध्यान नहीं है, अपने बॉडी का ध्यान नहीं है। हाँ। तो पता नहीं एक्टिंग कैसे करेगा, वो सब चीजें। फिर तो मिलने वाले को तो नसीब की बात है। हाँ। कैसे भी मिल ही जाता है, कैसे मिल ही जाता है, जिसका लेकिन रेशियो कम है। डिसाइड करना है कि आपको वो 2% में आना है या 98% में आना है। लोग बोलते हैं कि अरे ये तो हम सेट पे भी कर देंगे ना, ये बार बार रीटेस्ट क्यों करवा रहे हैं, डायरेक्टर रीटेस्ट क्यों करवा रहा है। आप सेट पे नहीं कर पाए ना, तो जो उसका करोड़ों रुपए लगा है एक दिन के लिए, वो तो वेस्ट हो गया ना। वेब में तो होता है कि चलो सेट पे हो जाएगा, ऐसे बोलेंगे, ऐसे मूड में कर लेगा एक्टर। एड में नहीं होता, इसलिए बार बार रीटेस्ट लगते हैं, तो देना चाहिए एक्टर को रीटेस्ट देना, फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए। वेब फिल्म का काम ऐसा है कि उसमें टाइम होता है, 6 महीने होते हैं, कोई 1 साल में कर रहे होते हैं, तो वो तो धीरे धीरे प्रोसेस होता है, धीरे धीरे चलता रहता है, उसमें कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है। एड्स में लोग फंसते हैं, खाना उसमें हो जाते हैं। खाना बन रहा है, कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट
वाच में भूख लग गई है? वाह अच्छा बना दिया भाई साहब। क्यों नहीं? हाँ एक नंबर। आह, कुत्ते जैसा सूंघ लिया मैंने। तो गाइस ये टेस्टी खाना निकल चुका है, देखिए देख सकते हैं आप। दाल बहुत टेस्टी है। वाह गाइस एक नंबर। आई कांट वेट। दाल चावल मिल जाए ना भाई कहीं भी कभी भी, दाल चावल बेस्ट। जबरदस्त। ये इसमें कम है क्या क्या कम है? नमक किसमें? सब्जी में? कम होगा यार, हो सकता है कम होगा। मैं डाला ही नहीं। डालना भूल गया मैं। नमक डाला ही नहीं है। बातों में डालने भूल गया। सब्जी में नमक डाला ही नहीं भाई साहब ने। लहसुन का अचार बवाल चीज है, बवाल। चलो भाई आइए अपना अपना खाना उठाइए। आइए खाना लग चुका है दोस्तों, और ये बना है दाल चावल और अचार जो दुबे जी ने बना के रेडी किया। बहुत बहुत टेस्टी है, बस सब्जी में नमक कम है। दुबे जी नमक लेता है, नमक कम नहीं, डाल दिया नमक था ही नहीं है, बैकअप ले रहे हैं। डाल दिया, अभी डाला इन्होंने। गाइस देख सकते हैं खाना खत्म हो चुका है हमारा, पूरा खा लिया हमने अच्छे से। तो चाय पियोगे? चाय कैमरे पे मना नहीं कर सकता मैं। चाय पीऊंगा लेकिन वैसे मैं पीता नहीं। कैमरे पे मना नहीं कर सकता, नहीं तो चाय लवर कितने कमेंट्स में गालियां देने लगे। ठीक है, जाओ 3 कप चाय बना लो। नहीं जो भी आपने कास्टिंग किया, तो आपका फेवरेट प्रोजेक्ट कौन सा है? सबसे ज़्यादा जिसमें मज़ा आया था, जो पसीना निकल गया था मेरा कास्टिंग करने में, वो थी फुकरे 3। 2019 में कास्टिंग उसकी स्टार्ट हुई थी, फिल्म अभी 1 साल पहले रिलीज हुई है। आपने फुकरे देखी हो तो उन्होंने एक कहानी दिखाई है कि जहाँ पे नाइजीरियन एक लड़की है मुंबासा, जो कि चूजे से प्यार करने लगती है। कहानी वहाँ से आ रही है। तो हमें नाइजीरियन एक्टर कास्ट करने थे, वो मुंबासा कास्ट करनी थी। एंड जो होली पंजाबन के साथ जो उसके राइट हैंड 2 नाइजीरियन टॉल मैन होते हैं, उसमें से एक की डेथ हो चुकी थी। वो एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो चुकी थी। रियल में मर चुका था वो। तो उसका रिकास्ट करना था हमें, जो हिंदी बोल ले नाइजीरियन। जो 1 में था वो मर चुका था, और 2nd में था। 3rd में नया कास्ट करना था, उसका रिप्लेसमेंट। अच्छा। और वैसे ही टॉल चाहिए, और जो कि हिंदी बोल सकते, हिंदी में पंजाबी फ्लेवर। अच्छा। और नाइजीरियन लड़की भी चाहिए मुंबासा, जो कि हिंदी में पंजाबी फ्लेवर है। तो वो कास्टिंग करने में हमारी लग गई थी। तो नाला सुपारा में इनकी कम्युनिटी रहती है नाइजीरियन। तो कैसे पहुंचे वो लोग, वो पता नहीं किसी को, बट उनकी कम्युनिटी वहाँ रहती है। वहाँ ढूंढा, उन लोगों को निकाला। विग का काम करते हैं, विग की दुकान है उनकी। अच्छा, हेयर पैच। अब ऑडिशन लेने जाते थे उनके घर पर, डर भी लगता था भाई, क्योंकि सुना था कि ये लोग मतलब नशे मशे ज़्यादा करते हैं। अच्छा, ये नाइजीरियन लोग। तो कुछ ऐसा हादसा ना हो जाए हमारे साथ, कि मैं और मेरा फ्रेंड जाता था बस कास्टिंग करने के लिए वहाँ। अच्छा, आप लोग कास्टिंग करने वहाँ जाते, नाला सुपारा जाते। वहाँ से फिर हम लोग दिल्ली छान दिया। गुजरात में एक जगह है जहाँ पे इनकी कम्युनिटी रहती है, क्रॉस ब्रीड है। नाइजीरियन का पूरा एक गाँव है। दिल्ली गए, हैदराबाद, पता नहीं कहाँ कहाँ हम लोग घूमते रहे वो करने के लिए। चंडीगढ़ में मिली एक लड़की, दिल्ली में मिली, नताशा नाम था उसका, जो कि केन्या से आई हुई थी पढ़ने के लिए। एंड उसने ज़िंदगी में कभी एक्टिंग नहीं की थी। हम लोग ने उसका ऑडिशन कर करके उसको एक्टिंग करवाई, सिखाई थोड़ी बहुत। उसके बाद जब वो डायरेक्टर को पसंद आ गई, लॉक होने पे हो गई, उसने अपने घर पर नहीं बताया था। अरे बाप रे। उसने सोचा अगर मैं घर पे बता दूंगी तो घर वाले करने नहीं देंगे, बोलेंगे पढ़ाई कर या वापस आ जाए। बिना घर पे बताए शूट की पूरी फुकरे। जब रिलीज हुई उसके बाद उसने घर पे बताया कि मैंने इंडियन फिल्म की है, फुकरे। घर वाले को थिएटर पे भेजा, जाके देखा। एंड जो नाइजीरियन टॉल गाय हम लोगों ने कास्ट किया था, उसके बाद इनका केप टाउन में शूट था। तो उनका चाहिए था पासपोर्ट वीज़ा लग रहा था, तो उससे पासपोर्ट मांगा गया, तो वो एक्टर गायब हो गए। हम लोग फिर भागी नाला सुपारा, कोऑर्डिनेटर को पकड़ा, भाई वो एक्टर था, यहाँ रहता था, कहाँ गायब हो गया, ढूंढ रहे हैं हम लोग, मिल नहीं रहा है वो एक्टर। जैसे तैसे जाके 1 हफ्ते बाद कोऑर्डिनेटर को पता चला कहीं दोस्त के घर पे बैठा हुआ है वो। उससे बोला गया भाई पासपोर्ट तो दे दे, तेरा वीज़ा करवाना है। तब हमें पता चला उसके बाद पासपोर्ट नहीं है। उसके बाद पासपोर्ट नहीं है। वो कैसे इंडिया में रह रहा है किसी को पता नहीं, कैसे आया होगा। अच्छा, वो डंकी जो बना हुआ है, कैसे आया, शायद डंकी जो प्रोसेस है वैसे आया होगा। देन उसने फिर करने से मना कर दिया कि मेरे पास पासपोर्ट नहीं है ये वो, और मैं जा नहीं पाऊंगा वहाँ पे।
तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, पासपोर्ट हम तेरा बनवा देंगे, वीजा करवा देंगे, तेरे को कंट्री भेजेंगे, तेरे वहां से दोबारा बुलाएंगे। हाँ। तो उसको पता था कि मैं दोबारा कंट्री गया तो फंस जाऊंगा, मैं आ नहीं पाऊंगा यहाँ इंडिया। अरे बाप रे। इंडिया में तो सबके मजे है ना, कोई भी धर्म का इंडिया में आके मतलब रह रहा आप है। अच्छे से जी सकते हो, तो खा अपनी कंट्री वापस जाना नहीं चाहता था, हम्म। उसने मना कर दिया कि मैं वापस कंट्री नहीं जाऊंगा। हम्म। देन फिर केप टाउन का सेट हम लोगों ने गुजरात में, या हाँ गुजरात में इन्होंने बनाया, पूरे केप टाउन नहीं जाएंगे, हम यहीं गुजरात में शूट कर लेंगे, वो सेट वहाँ बनाया, उसी एक्टर को कास्ट किया। कोविड आया तो वो एक्टर की डेथ हो गई। अरे बाप रे, कैसे? कोविड से? कोविड में उसको, कोविड से मर गया? कोविड से। फिर हम लोग ने रिकास्ट किया, फिर हम लोग ढूंढते रहे यहाँ वहाँ। तो यानी वो समझे जो 2-3 साल का प्रोसेस है, वो सबसे ज्यादा मजेदार था हमारे लिए कास्टिंग के लिए। मतलब टफ था, हाँ, चैलेंजिंग था। चैलेंजिंग तो ये होती है कास्टिंग। हाँ, ये कास्टिंग तो मतलब ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था। ऐसा कोई जो आपका फेवरेट हो, जो सीरीज बहुत अच्छा काम कर गई हो, आगे बहुत ज्यादा हिट कर गई हो, या फिल्म या सीरीज? ऐड तो आप करते ही रहते हो। एक मुखबिर थी, अच्छा, मुखबिर, एक ZEE5 पे थी, उसमें अच्छी परफॉर्मेंस थी लोगों की और मजा आया था उसको भी करने। पंजाब गए थे हम करने। एक काला करके थी, काला में मैं भी था। हाँ, तो वो भी इंटरेस्टिंग थी क्योंकि सारे बंगाली कास्ट करने थे, वो वहीं शूट होना थी। इसलिए थी क्योंकि डायरेक्टर इंटरेस्टिंग, मतलब विजय नाम है। हाल ही में मैंने एक सीरीज की ग्लोरी, जो कि बॉक्सिंग के ऊपर आ रही है। अच्छा, ये जो आपने मुझे टेस्ट भी किया। हाँ, जो बॉक्सिंग के ऊपर आ रही है, पूरी हरियाणा की कहानी दिखा रहे हैं। जो रियल बॉक्सर्स होते हैं, हमने उनको जाके पकड़ के एक्टिंग करवाई। और तो एकदम जो रॉ होते हैं ना एक्टर, उन एक्टरों को हमने कास्ट किया है उस सीरीज में, तो देखने में मजा आएगा, एक रॉपन दिखेगा कि ये हरियाणा है। और आपकी पहली सीरीज कौन थी? मतलब पहली सीरीज या फिल्म या एड फिल्म, जो भी किया था आपने पहले? फर्स्ट एक फिल्म आई थी, आई थिंक शर्मा जी नमकीन। हाँ, शर्मा जी ऋषि कपूर जी हैं। ऋषि कपूर जी थे उसमें। आपने किए? हाँ, उनकी डेथ हो गई थी। देन उसके परेश रावल जी आए थे। आधी फिल्म ऋषि कपूर ने की, आधी फिल्म में परेश रावल है। तो आप देखो, तो मेरी फर्स्ट फिल्म थी। मैंने देखी नहीं है वैसे, लेकिन अच्छी फिल्म, बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है। खाना खा के अपना प्लेट खुद ही धुले। मैं धो दूंगा, रख दे। अरे फॉलो कर रहे क्या? अरे नहीं, मैं धुलता नहीं हूँ, बस मैंने ऐसे ही रख दिया। रिकॉर्ड कर रहे थे क्या आप? हाँ। बेइज्जती करवाएंगे क्या? कास्टिंग की दुनिया की बड़े हस्तियां इकट्ठे हो गए यहाँ पे। दोस्तों, अभी मैं इनसे एक लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो कुछ ऐसा है जो आप हमारे ऑडियंस को बताना चाहें? बस यही कहूँगा, अच्छा खाइए, अच्छा सुनिए, अच्छा पढ़िए, पढ़ते रहिए निरंतर, एक्टिंग की एक्सरसाइज करते रहिए, सीन वर्क करते रहिए, क्योंकि ये फिजिकल फॉर्म है, मतलब आर्ट फॉर्म है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना निखरोगे, है ना, इतना निखार आएगा एक्टिंग में। जैसे हम किसी गाने की, किसी इंस्ट्रूमेंट की हम डेली प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें एक महारत हासिल होती है, वैसे ही एक्टिंग है। आप एक्टिंग छोड़ोगे तो खुद पे आपको संदेह होगा, डाउट होगा। करते रहोगे तो कॉन्फिडेंस रहेगा। तो मेहनत करते रहिए और देखते रहिए दी हनी ब्लॉग्स। तो अभी के लिए हम विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच दुबे जी, अपना कीमती समय देने के लिए, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। चलो, जी पे नंबर भेज दूंगा। ये पेड नहीं था। पैसे चाहिए भाई पूरे मुझे अपने। मैं गरीब हूँ। वो भाई बंद करो कैमरा, हो गया। वो ऐसे थोड़ी होता भाई साहब, ऐसे थोड़ी होता। दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में किसी नए, क्या कहते हैं, नए टैलेंट क्या बोले, मिलते हैं अगले ब्लॉग। हाँ, हस्ती नहीं, वो क्या टैलेंट ही बोलो। मिलते हैं दोस्तों नए ब्लॉग में किसी नए टैलेंट के साथ। जो भी कलाकार मिलेगा हमें, उसे कवर कर लेंगे, ब्लॉग शूट कर लेंगे उनके साथ। ओके, नमस्ते, थैंक यू। हाँ, दुबे जी, अरे इधर आइए ना, 1 मिनट। अरे इधर आइए। अरे हमारे दर्शकों को बोलिए ना यार, क्या हमें सब्सक्राइब करें। हाँ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और कैसा लगा आपको ये आज का ब्लॉग? सपोर्ट करिए, दबा। ओके, थैंक यू। ख्याल रखिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए।